Exercise 3.5, question number 9. In triangle ABC, prove that b plus c into cos of b plus c by 2 equal to a into cos of b minus c by 2. तो फर्स्ट यहाँ पर हमें ट्राइंगल दिया है ABC, साइन रूल लिख देते हैं। तो साइन रूल था a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c और इक्वल टू लिख देते हैं k. Therefore a is equal to k into sin a, then b is equal to k into sin of b and c is equal to k into sin c. अब स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड में दिया गया है b प्लस c इंटू कॉस ऑफ b प्लस c बाय 2. स्मॉल b इसका वैल्यू हो जाएगा k साइन b and then plus c means k sin c into cos of b plus c by 2. अब ये जो ब्रैकेट है वो दोनों जो टर्म है वहां से k कॉमन निकल जाएगा। तो अगर हम k कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा sin b प्लस sin c इंटू कॉस ऑफ b प्लस c बाय 2. ब्रैकेट के अंदर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं साइन बी प्लस साइन सी का। तो ये हो जाएगा के साइन बी प्लस साइन सी का फॉर्मूला होता है 2 साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू कॉस बी माइनस सी अपॉन 2. ये फॉर्मूला यूज किया हमने और उनके साथ मल्टीप्लिकेशन में दिया गया है कॉस ऑफ बी प्लस सी बाय 2. अब यहाँ हम थोड़ा रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। k को आउटसाइड रखेंगे 2 साइन b प्लस सी बाई 2 कॉस b प्लस सी बाई 2, ये एक ब्रैकेट में लिख देते हैं 2 साइन b प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ b प्लस सी बाई 2 एंड कॉस ऑफ b माइनस सी बाई 2 है उसको मैंने लास्ट पोजीशन में लिख दिया है। अब ऐसा करने का रीजन है हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 साइन b प्लस सी बाई 2 कॉस b प्लस सी बाई 2 मीन्स अल्फा की प्लेस पर हमें क्या दिया गया है b प्लस सी बाई 2। तो अगर हम फॉर्मूला का यूज करते हैं तो इज इक्वल टू के, ये ब्रैकेट जो है वहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो साइन ऑफ 2 अल्फा मीन्स जो भी एंगल है उसका क्या करते हैं आप डबल करते हैं। तो 2 टाइम्स एंगल आपको दिया गया है b प्लस सी अपॉन 2 बराबर, ये साइन के अंदर है एज अ एंगल। तो यहाँ पर 2 कैंसिल आउट कर लेंगे, कॉस ऑफ b माइनस सी अपॉन 2 ये कंटिन्यू करेगा। अब यहाँ पर हमें साइन के अंदर मिला है b प्लस सी, तो हम जो भी क्वेश्चन करते हैं वो किसके लिए करते हैं ट्राइंगल एबीसी। तो ट्राइंगल एबीसी मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई एंड देयरफॉर b प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस a. सो इट इज k इंटू साइन b प्लस सी, इनके प्लेस पर हो जाएगा पाई माइनस a इंटू कॉस b माइनस c अपॉन 2. सो इज इक्वल टू k पाई माइनस a, इसका वैल्यू हो जाएगा साइन है क्योंकि पाई माइनस वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और फंक्शन एज इट इज रहेगा। तो ये k साइन a इंटू कॉस ऑफ b माइनस c बाय 2. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं k साइन a, ये k साइन a उसकी प्लेस पर हम स्मॉल a यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया स्मॉल a इंटू कॉस ऑफ b minus c upon 2 and this one is RHS. Number 10, in triangle ABC prove that a into cos a plus b into cos b plus c into cos c equal to 2a
इंटू साइन बी इंटू साइन सी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बराबर, जिसमें आप क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन प्रूव कर लेंगे हम बराबर। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले साइन रूल लिख देते हैं। तो साइन रूल ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। मीन्स जब भी मुझे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी लिखते हैं तो मैं साइन रूल का यूज कर लेता हूँ बराबर। वो क्वेश्चन को प्रूव करने में हेल्प करते हैं हमें। तो ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू के, एंड देयरफॉर ए इज इक्वल टू के साइन ए। ये जो मैं के लिख रहा हूँ उसकी प्लेस पर आप 2r भी लिख सकते हैं बराबर, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला प्रूव किया है साइन रूल उसमें यूजिंग सरकम रेडियस भी प्रूव किया था। तो a इक्वल टू के साइन ए के साइन बी एंड के साइन सी, ये स्मॉल एबीसी का वैल्यू है। अब स्टार्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड। a इंटू कॉस ए देन प्लस b इंटू कॉस बी देन प्लस c इंटू कॉस सी। a की प्लेस पर हम लिख देंगे k साइन ए इंटू कॉस ए देन प्लस k साइन बी इंटू कॉस बी प्लस k साइन सी इंटू कॉस सी। पहला स्टेप तो ये हो सकता है कि k कॉमन, अगर हम k कॉमन निकालेंगे तो हमें मिलेगा साइन ए इंटू कॉस ए देन प्लस साइन बी इंटू कॉस बी देन प्लस साइन सी इंटू कॉस सी। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा ये होता है साइन 2 अल्फा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास साइन ए इंटू कॉस ए है, यहाँ पर साइन बी इंटू कॉस बी, लास्ट में साइन सी इंटू कॉस सी है। अगर हमारे पास 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए होता तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 कर लिया है मैंने। ओके, अब आउटसाइड जो है वो हमारे लिए k बाई 2 होगा, k अपॉन 2। इनसाइड में ये जो 2 साइन ए कॉस ए है ये हमारे लिए हो जाएगा साइन 2a प्लस 2 साइन बी कॉस बी, ये हो जाएगा साइन 2b। और ये जो लास्ट है 2 साइन सी कॉस सी, इसको आप साइन 2c लिख सकते हैं, बट अभी तो मैं इनको कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप साइन 2c लिख सकते हैं बराबर, बट क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि वापस वहां पर ही आपको आना पड़ेगा इसलिए। अब हमारे पास ये जो फर्स्ट 2 टर्म है साइन 2a प्लस साइन 2b, यहाँ पर हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे साइन c प्लस साइन d का। तो k बाई 2 2 टाइम्स साइन, जो फॉर्मूला था साइन c प्लस साइन d का वो था 2sc, और हम फर्स्ट में क्या करते थे, एडिशन करते थे 2a प्लस 2b, उसको 2 से डिवाइड कर लेते थे, और जो सेकंड होता था उसमें सब्सट्रैक्शन कर लेते थे हम 2a माइनस 2b अपॉन 2। और ये जो 2 साइन सी कॉस सी है इनको हम कंटिन्यू करते रहेंगे बराबर। अब यहाँ पर जो 2a प्लस 2b बाई 2 है, यहाँ से हम 2 कॉमन एंड कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा साइन a प्लस बी, और सेकेंड में भी 2 कॉमन एंड कैंसिल करेंगे तो हमें मिल जाएगा a माइनस बी। तो ये है साइन ऑफ a प्लस बी एंड सेकेंड है कॉस ऑफ a माइनस बी। अब अगेन हम जो प्रूव कर रहे हैं वो ट्राइंगल एबीसी है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी a plus b plus c, a plus b plus c equal to pi, और a plus b plus c equal to pi, it means a plus b is equal to pi minus c, या तो आप ये भी लिख सकते हैं c equal to pi minus a plus b बराबर। a plus b का वैल्यू pi minus c है एंड c का वैल्यू pi minus a plus b। तो अगर हम ये जो है इसका यूज करेंगे तो हमें मिल जाएगा इज इक्वल टू k बाय 2, ये कंटिन्यू चल रहा है बराबर, k बाय 2
2 टाइम्स साइन ऑफ, अब ये जो a प्लस बी दिख रहा है उसकी प्लेस पर मैं यूज कर रहा हूँ पाई माइनस सी, a प्लस बी की प्लेस पर पाई माइनस सी यूज किया है, कॉस ऑफ a माइनस बी देन प्लस 2 साइन सी, और ये जो कॉस सी दिख रहा है, कॉस सी दिख रहा है, उसकी प्लेस पर हम यूज कर रहे हैं पाई माइनस ए प्लस बी, बराबर, पाई माइनस ए प्लस बी। अब वापस जो ब्रैकेट है उसमें जो दो टर्म है दोनों में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, यहाँ पर 2 कैंसिल आउट हो चुका है। साइन पाई माइनस सी, साइन पाई माइनस सी वो होता है साइन सी, उसके साथ है कॉस ऑफ ए माइनस बी, 2 ऑलरेडी हम कॉमन निकाल चुके हैं, तो ये हो गया साइन सी कॉस पाई माइनस थीटा। अब ये जो कॉस पाई माइनस थीटा होता है वो कितना होता है, ये जो मैं ऊपर ये बॉक्स बना रहा हूँ वो आपको सिर्फ फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, वो नहीं लिखना है, हाँ, मीन्स कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा ये होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो अगर हम ये चीज यहाँ पर अप्लाई करेंगे कॉस ऑफ पाई माइनस ए प्लस बी में, तो इनका वैल्यू कितना होगा माइनस, तो यहाँ पर मैंने कर लिया है माइनस कॉस ऑफ थीटा की प्लेस पर यहाँ पर आपको क्या लिया गया है ए प्लस बी। अब कोई बोलेगा साइन सी में क्यों नहीं किया आपने, क्योंकि मुझे साइन सी तो प्रूव करना है, बराबर, तो इसलिए हमने साइन सी में यूज नहीं, हमारे पास साइन सी एंड कॉस सी थे ना, तो साइन सी में हमने अप्लाई नहीं किया, कॉस सी में ही सी की प्लेस पर पाई माइनस ए प्लस बी लिखा है। अब यहाँ से के साइन सी, साइन सी दोनों में से ये कॉमन निकल जाएगा, बराबर, तो इन ब्रैकेट आपको मिल जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब ये जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एक और फॉर्मूला रेडी हो चुकी है, के साइन सी, दिस वन इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है सी माइनस सी, सी माइनस सी का फॉर्मूला हमने किया था माइनस 2ss माइनस 2 साइन देन साइन। फर्स्ट में हम क्या करते हैं, दोनों एंगल का एडिशन और फिर 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी, ये दोनों का एडिशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2a अपॉन 2, और ये जो दोनों एंगल है ये दोनों को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, a माइनस बी उसमें से a प्लस बी को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा माइनस 2b अपॉन 2, तो यहाँ पर ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ये भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब साइन के अंदर माइनस है तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन को हम सबसे पहले आउटसाइड निकालना चाहते हैं, ये जो माइनस साइन है उसको आउटसाइड निकालेंगे तो हमारे पास एक और माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस एंड माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो चुका है, 2 को भी आउटसाइड लिखता हूं मैं, तो ये 2k हो गया, साइन सी साइन ए साइन बी। अब हमें क्या चाहिए, 2a साइन बी साइन सी चाहिए, बराबर, तो ये रहा 2 साइन बी चाहिए आपको, फिर साइन सी भी चाहिए, इसका मतलब हम किसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास k और ये साइन ए है, क्योंकि हमने 2 लिख दिया है, साइन बी लिख दिया, साइन सी लिख दिया, तो k इंटू साइन ए वो बाकी है। अब देखो अब k इंटू साइन ए का वैल्यू क्या है, तो k इंटू साइन ए की प्लेस पर हम लिख सकते हैं ए, और ये हमें प्रूव करना था 2a साइन बी साइन सी। 11 नंबर, cos a अपॉन स्मॉल a प्लस cos b अपॉन स्मॉल b प्लस cos c अपॉन c इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2abc हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर जो हमें राइट साइड है उसमें a का स्क्वायर चाहिए, b का स्क्वायर चाहिए, c का भी स्क्वायर चाहिए, डिनोमिनेटर में abc चाहिए, इसका मतलब हम स्मॉल abc को एज इट इज करेंगे, cos a की प्लेस पर उनका फॉर्मूला यूज करेंगे, बराबर, जो हम कोसाइन रूल बोलते हैं, तो लेफ्ट साइड लिख देते हैं पहले cos a अपॉन a देन प्लस cos b अपॉन b प्लस, सॉरी स्मॉल b है ये, एंड देन cos c अपॉन c,
नाउ 1/a, इसको मैं आउटसाइड लिख देता हूँ। cos a की जो फॉर्मूला थी वो था b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, कैपिटल ए दिया है तो a स्क्वायर माइनस होगा, बाकी के दोनों प्लस हो जाएंगे। b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2bc, देन 1/b cos b का फॉर्मूला, तो cos b का फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये डिनोमिनेटर में हो गया 2ac, एंड देन प्लस 1/c, cos c है तो यहाँ पर a स्क्वायर एंड b स्क्वायर प्लस में ऐड होंगे, एंड c स्क्वायर वो माइनस होगा, डिनोमिनेटर में होगा 2ab। अब ये जो तीनों टर्म है वो तीनों टर्म में डिनोमिनेटर सेम है 2abc, बराबर, तीनों का डिनोमिनेटर 2abc है, 2abc, यहाँ पर भी 2abc 2abc, तो ये हमने एलसीएम ले लिया, तो न्यूमरेटर में सीधा एडिशन हो जाएगा हमारे लिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। नाउ बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर ये तीनों वन टाइम बचे हैं, तो लिख देंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc, and this one is your answer. 12 number, b square minus c square into cot a plus c square minus a square into cot b प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉट से इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है, बराबर। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा ध्यान रखना है, बराबर। LHS, अब यहाँ पर मैं पहले से स्टेप से ही बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये जो कॉट है उसकी प्लेस पर लिख देता हूँ कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉट बी, cos b upon sin b, and then plus a square minus b square cot c, इनकी प्लेस पर लिख देते हैं cos c अपॉन sin c। अब हमारे पास जो वैल्यू है cos a की जो हम फॉर्मूला लिखते हैं उनका यूज कर लेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये जो cos a है उनकी प्लेस पर हो जाएगा हमारे लिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये हमने cos a की प्लेस पर लिख दिया है, बराबर। और ये जो साइन रूल था हमारे लिए वो मैं a अपॉन साइन ए लिखता था, रेशियो ही तो है, तो अगर हम साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इक्वल टू के लिखेंगे तो भी चलेगा, 1/k, वो रेशियो ही है एक टाइप का, तो साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इक्वल टू के होगा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन ए का वैल्यू कितना होगा k इंटू ए, तो ये जो डिनोमिनेटर में साइन ए देख रहा है उसकी प्लेस पर लिख रहा हूं मैं k इंटू ए, बराबर। देन प्लस नेक्स्ट में आते हैं अब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कॉस बी है तो कॉस बी इनका हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2ca, ये हमने cos b की प्लेस पर लिखा है, और sin b की प्लेस पर क्या मिल जाएगा b इंटू के या तो k इंटू बी, तो ये हो चुका k इंटू बी, एंड देन प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos c, इनकी प्लेस पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये cos c की प्लेस पर, एंड sin c ये हो जाएगा k इंटू सी। अब आप देख सकते हैं आपका जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल हो चुका है सब में, 2k abc 2k abc और यहाँ पर भी 2k abc, तो हमारा डिनोमिनेटर तो सब में सेम हो चुका है, तो
सबके नीचे इतना बड़ा ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने 1/2k लिख दिया है। और बाकी के जो टर्म है वो वापस से लिख देता हूं मैं, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देन प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, then plus a square minus b square into a square plus b square minus c square। ओके, अब यहाँ पर जो 1/2k ABC है उनको तो आप कंटिन्यू ही करते जाओ, 2k ABC। नाउ b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि भाई x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सेम है, यहाँ पर x की प्लेस पर आपको b स्क्वायर दिया है, y की प्लेस पर आपको c स्क्वायर दिया है, तो ये x माइनस वाई है और ये x प्लस वाई है। तो अगर हम ये यूज करेंगे तो बिफोर बराबर x का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर b स्क्वायर है तो b स्क्वायर का स्क्वायर b⁴ एंड c स्क्वायर का स्क्वायर ये हो गया c⁴। ये b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर विथ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो गया। अब ये जो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर है इनको आपको माइनस a स्क्वायर के साथ भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो इनको बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। बराबर, आप चाहे तो साथ में कर सकते हैं माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब सेम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगेन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो c⁴ पावर माइनस a⁴ पावर एंड देन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विथ माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर इनके साथ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, then plus a square minus b square into a square plus b square, that is a⁴ minus b⁴, and a square minus b square with minus of c square, तो माइनस c स्क्वायर के साथ भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पर आप थोड़ा कैंसिल आउट कर सकते हैं, बराबर, ये b⁴ है तो ये माइनस b⁴ है, देन माइनस c⁴ है तो यहाँ पर आपके पास प्लस c⁴ है, देन माइनस a⁴ है तो ये रहा आपके लिए प्लस a⁴, तो 1/2k ABC। अब जो रिमेनिंग टर्म है उसमें माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर, देन माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर, देन माइनस c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा c स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो उनको मैं b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर लिखता हूँ। अब ये जो ब्रैकेट में टर्म है वो सभी टर्म भी कैंसिल हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि ये माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर है और ये है प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कॉम्बिनेटिव होता है, a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर एंड देन माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो चुके, तो प्लस माइनस में कैंसिल आउट हुआ, इसका मतलब हमें मिल चुका है 0 जो हमें RHS दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू साइन 2a प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इंटू साइन 2b प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इंटू साइन 2c इक्वल टू 0। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो क्वेश्चन नंबर 12 ही है जो आपने लास्ट किया था, बस वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें चेंज कर लिया है इन्होंने,
बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, साइन 2a की फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम, 2 sin a into cos a, then plus c square minus a square अपॉन b square sin 2b, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 sin b cos b, then plus a square minus b square अपॉन c square sin 2c, इनके प्लेस पर यूज हो जाएगा 2 sin c cos c। ओके, अब यहाँ पर हम साइन रूल एंड कोसाइन रूल दोनों का यूज करेंगे। सबसे पहले मैं 2 को आउटसाइड लिख देता हूँ, बराबर, मतलब फर्स्ट प्लेस पे लिख रहा हूँ, 2 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ पर साइन ए, तो जो हम रूल लिखते थे ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए इक्वल टू के हो जाएगा, बराबर। तो साइन ए का वैल्यू ए अपॉन के लिख सकते हैं आप, या तो के ए लिखेंगे तो भी चलेगा, बराबर। चलो, तो मैंने ए अपॉन साइन ए लिखा है, तो मैं लिख देता हूँ ए अपॉन के इंटू कॉस ए, इनका फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये कॉस ए का फॉर्मूला यूज किया हमने, प्लस इसमें भी 2 आगे लिख देते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये ए अपॉन साइन ए है तो ये बी अपॉन साइन बी भी तो के होगा, बराबर। तो साइन बी का वैल्यू हो जाएगा बी अपॉन के, कॉस बी ये होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, देन प्लस लास्ट में भी 2 आगे लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर साइन सी, तो यहाँ पर c अपॉन साइन सी, तो साइन सी का वैल्यू c अपॉन के हो जाएगा, देन कॉस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2ab। अब यहाँ पर आपके पास 2 कैंसिल आउट करने का चांस है, ये 2 कैंसिल, यहाँ पर भी ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल, देन वन मोर ए, और यहाँ पर ए स्क्वायर है, बी तो यहाँ पर बी स्क्वायर है, सी और यहाँ पर ये सी स्क्वायर था, बराबर। इतने टर्म कैंसिल आउट करने के बाद अब आपका डिनोमिनेटर सब में इक्वल हो चुका है, के ए बी सी, के ए बी एंड सी, के ए बी एंड सी, तो वो लिख देंगे के ए बी सी। लास्ट में हमारे पास क्या आया था, 1/2 के आया था, बराबर। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, then plus c square minus a square into c square plus a square minus b square, then plus a square minus b square into a square plus b square minus c square। अब ये पूरा जो ब्रैकेट है वो लास्ट क्वेश्चन में हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं, तो यहाँ से आपको जो लास्ट क्वेश्चन में आपने किया था बिल्कुल ऐसे ही करना है, और वापस आपको आंसर मिल जाएगा 0, बराबर, बिकॉज थोड़ा बहुत तो आप भी वर्क करेंगे। ओके, नंबर 14, a tree stands vertically on a hillside which makes an angle of 15 degree with the horizontal from a point on a ground 35 meter down the hill from the base of the tree, angle of elevation of the top of the tree is 60 degree, find the height of the tree। तो यहाँ पर मैंने फिगर बना के रखा है, एक एक चीज अब मैं फिगर में दिखा देता हूँ। इसमें इन्होंने दिया है अ ट्री स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ हिल साइड विच मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, बराबर। तो ये है ट्री सीढ़ी, और ये जो सीढ़ी है इसमें ट्री का जो बेस है वो हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये ए भी हमारे लिए हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ इसने एंगल बनाया है 15 डिग्री, जो आपको दिया गया है 15 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। वो पॉइंट कौन सा है, तो पॉइंट ऑन अ ग्राउंड 35 मीटर डाउन द हिल, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट
35 मीटर डाउन द हिल फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, बेस ऑफ ट्री, ये बेस है ट्री का, सी पॉइंट, यहाँ से जो पॉइंट ए है ऑन द ग्राउंड, ये जो डिस्टेंस दिया है वो हमें 35 मीटर दिया गया है, और वो पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट ए से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री इज गिवन 60 डिग्री। पॉइंट ए से जो टी का टॉप है, पॉइंट डी होगा, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया गया है 60 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री, दैट इज सीडी आपको फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ पर जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं, ट्रायंगल ए बी डी, तो ट्रायंगल ए बी डी में मेजर ऑफ एंगल ए, ये तो ऑलरेडी हमें दिया गया है 60 डिग्री, देन मेजर ऑफ बी, ये यहाँ पर 90 डिग्री है, बराबर, मेजर ऑफ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जो ट्रायंगल होते हैं उसके तीनों एंगल के मेजर का एडिशन 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेजर ऑफ एंगल डी ये कितना मिल जाएगा हमें, 30 डिग्री, बराबर, क्योंकि तीनों का टोटल 180 होना चाहिए। तो ये जो एंगल है वो अब हमें पता चल चुका है, ये एंगल 30 डिग्री है। देन जो फिगर हमें ने ड्रॉ की है वो फिगर से एक और इंफॉर्मेशन मिल जाएगी हमें, ट्रायंगल एसीडी में, बराबर, ट्रायंगल ए सी डी की बात कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पर ये जो पूरा एंगल है, बराबर, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी का मेजर 60 डिग्री है, एंगल सी ए बी इसका मेजर 15 डिग्री है। इसका मतलब ये जो पार्ट है मीन्स एंगल सी ए डी, इसका मेजर हो जाएगा 45 डिग्री, बराबर। तो अब हमें ट्रायंगल एसीडी में एंगल डी 30 डिग्री है वो पता है, एंगल सी ए डी ये 45 डिग्री वो भी पता है, एंड ए सी का लेंथ हमें पता है 35, और हमें फाइंड करना है सी डी। तो 30 डिग्री के सामने जो साइड है ए सी, उसका लेंथ हमें पता है, 45 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है सी डी, उसका लेंथ हमें फाइंड करना है। तो हम साइन रूल यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है इन ट्रायंगल ए सी डी साइन 30 डिग्री, उसके अपोजिट में जो साइन है उसका लेंथ कितना है 35, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी, तो ये हम 45 डिग्री का यूज करेंगे। अब साइन 45 डिग्री, तो उसके अपोजिट में जो है वो है सी डी, हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री का जो हाइट है ना, इसको मैं एच लिख देता हूँ, बराबर, तो वो लिखने में हमें थोड़ा सिंपल लगे। अब साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इंटू 1/35, तो है ही ऑलरेडी हमारे पास, इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री, ये हो जाएगा 1/√2, एंड डिनोमिनेटर में एच ऑलरेडी हमारे पास पहले से है। अब हमें क्या फाइंड करना है, एच, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 2 इंटू 35 अपॉन √2, and 2/√2 is √2, so it is 35 into √2, ये हमारा हो गया हाइट ऑफ द ट्री। 15 two ships leave a port at the same time, one goes 24 kilometer per hour in the direction north to east 45 डिग्री, मीन्स जो उसका डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू ईस्ट 45 डिग्री है। तो यहाँ पर मैंने फिगर बनाया है, ये है नॉर्थ और ये ईस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट 45 डिग्री मीन्स दिस एंगल इज 45 डिग्री। और ये जो शिप है वो ओ से स्टार्ट करेगा और उसका जो फाइनल पोजीशन है वो है पॉइंट ए पर, बराबर, और उसका जो स्पीड है वो 24 किलोमीटर पर आवर है। other travels 32 kilometer per hour in the direction south to east 75 डिग्री, तो ये है साउथ और ये है ईस्ट, साउथ टू ईस्ट 75 डिग्री, तो ये एंगल जो दिया गया है वो है 75 डिग्री।
और इसका जो फाइनल पोजीशन है ओ से इसने स्टार्ट किया है और इसका फाइनल पोजीशन हमने लिखा है बी, और इसका जो स्पीड है वो 32 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, मींस आफ्टर एट द एंड ऑफ 3 आवर्स, मींस 3 आवर्स के बाद ये जो शिप्स है वो एक शिप है पॉइंट ए पर और अनदर है पॉइंट बी पर, तो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, दैट इज ए बी हमें फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले ये जो हमने ट्रायंगल बनाया है एनएस, ये जो लाइन है ये एंगल, यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं और यहां तक आने पर हमें 180 डिग्री एंगल मिलेगा, बराबर। अब इसमें ये 45 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, तो 45 एंड 75 ये ऑलरेडी हो चुका है 120, बराबर। अगर ये 120 है तो ये ए ओ बी, ये जो एंगल बनेगा ये जो ट्राइंगल के अंदर है वो एंगल का मेजर हो जाएगा 60 डिग्री, राइट। तो एंगल ए ओ बी मिल चुका है हमें 60 डिग्री। उसने जो क्वेश्चन किया है यहाँ पर वो है एंड ऑफ द 3 आवर्स, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है लेट ए एंड बी आर पोजीशंस ऑफ शिप्स आफ्टर 3 आवर्स। तो ओ ए ये डिस्टेंस कितना होगा, तो जो ए पॉइंट पर जो शिप खड़ा है उसका स्पीड था 24 किलोमीटर पर आवर, तो आफ्टर 3 आवर्स उसका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम ओ वो होगा ओ ए 3 इंटू 24 दैट इज 72, एंड जो ओ से शिप स्टार्ट किया है और बी पे अभी खड़ा है आफ्टर 3 आवर्स, उसका जो स्पीड था वो 32 किलोमीटर पर आवर था, तो ओ भी हो जाएगा 3 इंटू 32 दैट इज 96, ये दोनों किलोमीटर में है। ओके, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं इन ट्राइएंगल ओ ए बी। आपको ओ ए ऑलरेडी पता चल चुका है, तो मैं थोड़ा कलर चेंज करके दिखा दूँ आपको। ओ ए ये हमारे पास अवेलेबल है 72, देन ओ बी ये भी हमें अब पता है 96, ये दोनों किलोमीटर में है। ए बी ये हमारा क्वेश्चन है और हमें एक एंगल पता है 60 डिग्री, तो यहाँ पर हम हमारे पास दो साइड है, थर्ड साइड हमें फाइंड करना है और एक ही एंगल पता है, तो हम यूज करेंगे कोसाइन फंक्शन का और हम फाइंड करेंगे कॉस ओ, उसका फॉर्मूला लिख देंगे, बराबर। जो मैंने सिंबल लिखा है कॉस ओ, तो कॉस ऑफ ओ इसका फॉर्मूला हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में मिल जाएगा 2 टाइम्स ओ ए इंटू ओ बी। अब कॉस ऑफ ओ, तो ओ एंगल मैंने दिखाया है 60 डिग्री, बराबर, तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉस ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर दैट इज 72 स्क्वायर देन ओ बी स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा 96 स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये भी तो हमें फाइंड करना है, डिनोमिनेटर में मिल जाएगा हमें 2 टाइम्स ओ ए दैट इज 72 इनटू ओ बी मीन्स 96। अब यहाँ पर आप थोड़ा कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बराबर। तो ये जो पूरा कैलकुलेशन है cos 60 डिग्री का वैल्यू भी आपको पता है, बराबर, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा, तो ये सब जब पूरा आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा ए बी स्क्वायर, इनका वैल्यू होगा 72 का स्क्वायर। अब 72 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5184, देन प्लस 96 का स्क्वायर है तो वो हो जाएगा 9216 माइनस 72 इंटू 96 बिकॉज cos 60 तो वैसे भी 1/2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6912 और फिर ये हो गया 7488, जो आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, बराबर। तो ये ए बी स्क्वायर है, तो ए बी मिल जाएगा हमारे लिए स्क्वायर रूट ऑफ 7488 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 7488 इज 86.53, बट ये लेंथ जो है वो किलोमीटर में था, बराबर। तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू शिप।
at the end of 3 hours. Number, I think 16. 2 trees A and B on the same side of a river from a point C in a river. The distance of trees A and B is 250 meter and 300 meter respectively. If the angle C is 45 degree, find the distance between the trees. Okay, और यहाँ पर दिया गया है √2 की वैल्यू 1.44 यूज करना है. तो यहाँ पर मैंने जो रिवर था उसकी एक साइड में 2 ट्री है A एंड B, एक पॉइंट है C इन द रिवर. A से C का डिस्टेंस 250 मीटर दिया है, B से C का डिस्टेंस 300 मीटर दिया गया है. ए बी डिस्टेंस हमें फाइंड करना है और ये जो एंगल है ए सी बी ये वो दिया गया है 45 डिग्री. तो अगर हम कोसाइन फॉर्मूला का यूज करेंगे तो cos c का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, सॉरी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 2 ए सी इंटू बी सी, जो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है. और फिर यहाँ से हमने 2 टाइम्स ए सी इंटू बी सी, यहाँ पर इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया है एंड देन पोजीशन चेंज किया है. बराबर. तो ए बी स्क्वायर जल्दी जल्दी इसलिए लिख दिया है क्योंकि थोड़ा वीडियो का लेंथ इंक्रीज हो गया है. तो यहाँ पर हम जो वैल्यू दिया गया है वो लिख देते हैं. तो ये हो गया 250 स्क्वायर, देन प्लस बी सी स्क्वायर ये हो जाएगा 300 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए सी वो हमें दिया है 250 ये इंटू है इंटू 300 इंटू कॉस सी, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री. बराबर. और फिर यहाँ से कैलकुलेशन, तो मैं यहाँ से जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ सब कुछ. ओके, 250 का स्क्वायर है, चलो ये तो कर सकते हैं 250 का स्क्वायर. तो ओके 250 का स्क्वायर 62500 प्लस 300 है, तो 300 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा 9000 minus this one is 2 into 25 into 3 75000 cos 45 ये हो जाएगा 1/√2. तो ये इधर हो गया 2/√2 का स्क्वायर रूट ऑफ 2. फिर इनका सिंप्लीफिकेशन, अब ये जो दोनों प्लस है ये दोनों का एडिशन हो जाएगा 9 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 15. तो 152500 माइनस 75000 एंड √2 का वैल्यू हमें दिया गया है भाई 1.44, ये यूज करना है. अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए बी बराबर, क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट लिख दिया है. और इसका सिंप्लीफिकेशन मिल जाएगा 210.95 मीटर. ये जो पूरा कैलकुलेशन है उसका स्क्वायर रूट यहाँ से हमें मिल जाएगा. तो ये है एंड ऑफ द एक्सरसाइज 3.5 था या एंड ऑफ द एक्सरसाइज 3.5.